नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वैदिक गणित से संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है। तो वैदिक गणित के नियमों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वैदिक गणित से हम संख्याओं का गुणा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, जो पहली संख्या है उन संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो 6 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 3 हो जाएगी हासिल। आगे हम क्या करेंगे, एक संख्या का गुणा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणा करेंगे। यानी 2 का गुणा 5 से करेंगे और 7 का गुणा करेंगे 6 से। यानी दो दो संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10। और 7 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 42 यानी 42। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 52 आएगा। ठीक है, और 3 हासिल हो गई तो 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 5 यहाँ पर, और जो 5 बच गया ये क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। आगे ये दो दो संख्याओं का गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एक साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 का गुणा करना है 5 से। तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 6 से। तो 1 का गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और फिर 2 का गुणा करेंगे कितने से, 7 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अब इन सब संख्याओं का हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 6 16, 16 और 14 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और एक हासिल हो गई, ये सॉरी 5 हासिल हो गई। तो 30 और 5 कितने हो गए, 35। ठीक है, अब 35 का 5 तो यहाँ पे आ जाएगा और 3 क्या हो गई, हासिल हो जाएगी। आगे यानी तीनों संख्याओं का गुणा हो गया। अब हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे वापस से। यानी 2 का गुणा 7 से और 2 का गुणा 1 से। तो यहाँ पे 2 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 14 और 2 कितने हो गए, 16। 16 और 3 हासिल कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 का 9 तो आ जाएगा यहाँ पर, और 1 क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। अब दो संख्याओं का गुणा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक संख्या का गुणा। यानी 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। और 2 को 1 ये जोड़ देंगे हासिल। तो 2 में 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या का इस संख्या के साथ गुणा करने पे कितना आएगा, 39,550 आएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, इसको करके समझते हैं, यानी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, पहली संख्या को यानी एक एक संख्या को गुणा करेंगे। तो 5 और 6 का गुणा करने पे कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 का 0 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हासिल हो गई कितनी, 3। आगे संख्या कितनी है, यानी एक एक संख्या का हो गया गुणा। तो अब हम क्या करेंगे, दो दो संख्या का गुणा करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। फिर 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 12 और 10 कितने हो गए, 22। और 3 हासिल हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। दो दो संख्याओं का गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीन तीन संख्याओं का गुणा करेंगे। यानी 6 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 42। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 20। फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे इन सबको जोड़ते हैं तो 42 और 20 कितने हो गए, 62 हो जाएंगे। और प्लस में 4 हैं तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, प्लस में 4, यानी ये कितने हो गए, 66 हो गए। और यहाँ पे 2 हासिल है तो 66 और 2 कितने हो गए, 68 हो गए। तो यहाँ पे 68 का तो 8 आ जाएगा और हासिल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3 संख्याओं का गुणा हो गया। अब 2 संख्याओं का गुणा करना है। यानी 2 का गुणा 4 से और 7 का गुणा 2 से करेंगे। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 14। और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 14 और 8 कितने हो जाते हैं, 22। और 6 हासिल है तो 22 प्लस 6 कितने हो गए, 28। तो 28 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हासिल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 संख्याओं का गुणा हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक संख्या का गुणा। यानी 7 का गुणा 4 से करेंगे। तो 7 का गुणा 4 से करने पे कितना आता है, 28 आता है। और 2 हासिल हो गई तो कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 725 का गुणा 426 से करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, इतना आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।